हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है आपका। इन ए ट्रायंगल। हाँ भानु, आगे बेटा, सब लोग आ गए? आगे सब लोग? यस सर। ओके, चलिए आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स में एक्सरसाइज 8.1 जो ऑलरेडी पहले से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ ए बी इक्वल टू डी। नोट करते जाते हैं इसको, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है। ए बी इक्वल टू डी ई ये गिवन है। ए बी पैरेलल डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ, ये दिया गया है। बट आई सेड ए बी सी आर ज्वाइंट टू बट आई से डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। फाइंड करना है हमें या शो करना है, सो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सेकेंड क्वेश्चन में हमें शो करना है क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। तीसरा है ए डी पैरेलल सी एफ, ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ, ए डी इक्वल टू सी एफ। चौथा है ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। फिफ्थ है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए बेटा इसमें। ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ ये दिया गया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन अब आया है ए बी ई सी। सिक्स्थ में ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। बेटा इतने सारे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, ध्यान दो, इतने सारे क्वेश्चन हैं इसमें। अब इसका डायग्राम हम लोग पहले ड्रा कर लें। डायग्राम ऐसा यहीं पे बना देता हूं मैं। इस तरीके से एक ट्रायंगल है, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल है। मैं इसको सीधा बनाता हूं, मैं इसको ऐसे बना देता हूं। एक ट्रायंगल ये है और इसका नाम है ए बी सी, ए बी सी ये इसका नाम है। दूसरा ट्रायंगल दे रखा है इसमें, दूसरा ट्रायंगल है जिसको मैं यहां बना देता हूं। ये ट्रायंगल दे रखा है इस तरह से और इसका नाम है डी ई एफ, डी ई एफ। ये दूसरा ट्रायंगल है बेटा, ये दूसरा ट्रायंगल है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें ए को डी से जोड़ा गया है, ए को डी से जोड़ दो ऐसा, ए को डी से जोड़ा गया है। दूसरा बी से ई को जोड़ा गया है तो बी को ई से जोड़ दो। और तीसरा ई को एफ से जोड़ा गया है, ई को एफ से, तो ई को एफ से जोड़, सी को एफ से, सॉरी सी को एफ से, तो सी को एफ से जोड़ दो। ये कुछ इस तरीके से ये दिया गया है बेटा, ठीक है, ऐसा दिया गया है। अब जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है इसको इससे मार्क कर लेते हैं। देखो ए बी और डी इक्वल है, तो ए बी ये हो गया
डी ए हो गया, ये दोनों इक्वल है, आपस में पैरेलल भी है। दूसरा बी सी और ई एफ ये इक्वल है, बी सी ये है और ई एफ ये है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है बेटा। अब सारी चीजें ये हम लोगों को प्रूव करके बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। फर्स्ट के लिए मैं बता रहा हूं, फर्स्ट के लिए ए बी ई डी, तो देखो बेटा कौन सा है, ए बी ई डी, ये ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो लिखेंगे इसमें इन ए बी ई डी, ए बी इक्वल टू डी, ये यहां पे दे रखा है बेटा, ए बी इक्वल टू डी, क्यों है तो गिवन। और दूसरा क्या दे रखा है, एंड ए बी पैरेलल डी, ए बी पैरेलल डी ई, ये दोनों इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है, दोनों इंफॉर्मेशन दी गई है, ए बी इक्वल टू डी एंड ए बी पैरेलल डी, तो दोनों के लिए हम क्या लिख देंगे, गिवन है। अब देखो बेटा, यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर आपस में इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाए, इक्वल भी हो पैरेलल भी हो, तो हम कह सकते हैं कि वह जो क्वाड्रिलेटरल है वह एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, यह पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है बेटा, या ए बी ई डी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो ये पहला हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया बेटा, ये फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया, फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड पे आ जाइए, बी ई एफ सी, तो ये है बी ई एफ सी, सेकंड पे देखिए, सेकंड इन बी ई एफ सी, तो देखो बेटा इसमें दे रखा है बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ, ये दोनों ही इंफॉर्मेशन दी गई है। यहां पे देखो बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ, तो ये लिख दो आप गिवन, ये गिवन है। देयरफॉर बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके भी दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो गई, पैरेलल और इक्वल हो गई। तो ये हमने दो क्वेश्चन तो डन कर लिए, फर्स्ट और सेकंड। अब बेटा आ जाओ इस पे, देखो थर्ड वाले पे, ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ दे रखा है। थर्ड में क्या हमें प्रूव करना है, ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ, सॉरी, ए डी पैरेलल सी एफ है, एक मिनट, ए डी पैरेलल सी एफ, ओके ओके ठीक है, ए डी पैरेलल सी एफ और ए डी इक्वल टू सी एफ, ये हमें बताना है। ये और ये दोनों को हमें इक्वल और क्या बताना है, पैरेलल बताना है। इसका मतलब ये होगा कि इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। तो देखो बेटा इन दोनों की हेल्प लेते हैं, इसकी और इसकी हेल्प लेते हैं। यहां आप लिखेंगे सिंस ए बी ई डी एंड बी ई एफ सी एंड बी ई एफ सी आर पैरेललोग्राम, क्यों है, तो अभी हमने above proved, अभी हमने इसको बताया, अभी इन दोनों को हमने प्रूव करके बताया कि ये दोनों ही क्या है, पैरेललोग्राम है। अभी हमने यहाँ पे प्रूव करा है। अगर ए बी ई डी पैरेललोग्राम है तब यहां से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर ए डी पैरेलल बी या ए डी इक्वल टू बी एंड ए डी पैरेलल बी ई, क्यों होगा, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एंड दूसरे में बी ई एफ सी, तो इसमें क्या मिल जाएगा हमें, बी इक्वल टू सी एफ, बी इक्वल टू सी एफ एंड बी पैरेलल सी एफ, ये हमें मिल जाएगा दोनों में। दोनों के लिए रीजन क्या लिखोगे बेटा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल और इक्वल होती है। ठीक है बेटा, पैरेलल और इक्वल होती हैं।
ठीक है ना, दिख रहा है सबको, क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग को क्या करना है इसमें। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो देखो बेटा, AD पैरेलल BE और AD इक्वल टू BE। अभी हमने इसको इसको इक्वल बता दिया, पैरेलल बता दिया, और मैंने क्या बता दिया, इसको और इसको इक्वल और पैरेलल बता दिया। तो यहां से क्या मिलेगा, देयरफॉर देखो बेटा, AD किसके इक्वल है, AD इक्वल है BE के, और BE किसके इक्वल है, CF के। तब यहां से मिल गया हमें AD इक्वल टू CF। ये पहली चीज हमने यहां प्रूव कर दी। यहां पे देखो बेटा, एंड AD किसके पैरेलल है, BE के, और BE किसके पैरेलल है, CF के। तो देयरफॉर यहां से हमें क्या मिल गया, AD पैरेलल CF मिल गया। तो देखो बेटा, ये तीसरा आपका डन हो गया। AD पैरेलल CF ये हमने प्रूव कर दिया, और AD इक्वल टू CF ये प्रूव कर दिया। मतलब AD और CF ये आपस में पैरेलल और इक्वल हो गए, ये हो गया। अब हम लोगों को टारगेट करना है फोर्थ को, ACFD इज ए पैरेललोग्राम। ACFD इज ए पैरेललोग्राम। तो फोर्थ को देखो बेटा, सिंस इन AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल CF ये होगा। क्यों होगा, तो एबव प्रूव्ड ये ऊपर ऑलरेडी हमने प्रूव करके दिया है। देयरफॉर क्या मिलेगा यहां पे मिल जाएगा कि अगर AD और CF आपस में इक्वल हैं और AD और CF आपस में पैरेलल हैं, जो हमने अभी यहां पे प्रूव करा है, तो देयरफॉर क्या मिलेगा, देयरफॉर अगर ये अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और इक्वल हो गए तो ये हो जाएगा ADCF इज ए पैरेललोग्राम, या एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, ये ADCF पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, यानी कि फोर्थ आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं AC इक्वल टू DF। AC इक्वल टू DF कैसे प्रूव करेंगे, फिफ्थ पे आ जाओ बेटा। फिफ्थ पार्ट में आपको बताना है AC इक्वल टू DF। तो देखो बेटा, जो अभी आपने यहां पे प्रूव करा, अब इसकी हेल्प लो, ADCF इज ए पैरेललोग्राम। तो लिखोगे सिंस ACDF इज ए पैरेललोग्राम। ये क्यों है, तो जस्ट प्रूव्ड ये हो गया। देयरफॉर अगर ACDF अगर ये पैरेललोग्राम है, तब इसका AC और DF आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AC इक्वल टू DF क्यों होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये मिल गया। तो ये आपका फिफ्थ कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को ये प्रूव करना है लास्ट सिक्स्थ पार्ट में दिया गया है ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। तो देखो बेटा, अभी हमने इसको बता दिया किसके इक्वल, इसके इक्वल बता दिया। अब यहाँ पे लास्ट में हम लोगों को ये बताना है कि जो ABC है वह कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। तो ABC और DEF, तो देखो बेटा यहाँ पे लास्ट ले लो, सिक्स्थ पार्ट, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल में क्या मिलेगा हमें, क्या हमें मिलेगा यहां से। तो देखो
ए बी इक्वल टू डी ई। क्यों होगा बेटा? ए बी इक्वल टू डी, देखो ये गिवन है, यहां पे क्या लिखोगे आप? गिवन लिख दोगे। दूसरा बी सी इक्वल टू कितना है? ई एफ है। क्यों है? तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे गिवन लिख दोगे, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी लिख दो गिवन। और तीसरा सी ए इक्वल टू एफ डी, देखो बेटा यहाँ पे सी ए इक्वल टू एफ डी, तो आप लिख दो यहाँ पे सी ए इक्वल टू एफ डी। क्यों है? तो आप यहाँ लिख दो एबव प्रूव्ड। और आप यहां से वैसे भी देख सकते हो, यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे ए बी पे 1 लाइन मार्क्स है तो 1 लाइन वाले के इक्वल है, 2 लाइन वाला 2 लाइन वाले के इक्वल है, 4 लाइन वाला 4 लाइन वाले के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ट्रायंगल की ये तीनों साइड, इस ट्रायंगल की इन तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो गई। तब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बाई, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? साइड मीन्स बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया? ये क्वेश्चन डन हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ बेटा ये क्वेश्चन? चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है आपका ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है बेटा, यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, एक ट्रेपेजियम दी गई है, ऐसा कुछ ऐसा एक ट्रेपेजियम दी गई है। और नेमिंग जो है ए से स्टार्ट है, ए बी सी एंड डी, ये कुछ ऐसा नेमिंग की गई है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी प्रूव करना है इसमें। टू प्रूव फर्स्ट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, सॉरी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सेकेंड प्रूव करना है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। थर्ड प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी, ये प्रूव करना है। और फोर्थ यानी कि लास्ट जो इसे प्रूव करना है डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल
बी डी, ये प्रूव करना है बेटा। अब इसमें देखो, इसमें एक्चुअल में हिंट दे रखा है कि ये ए बी को एक्सटेंड करेंगे और सी से डी ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये हिंट आपके एग्जाम में नहीं आएगा बेटा। ये हिंट जो है आपके एग्जाम में नहीं आता है, अभी है तो अभी हम लोग यूज कर लेते हैं इसको। ए बी को एक्सटेंड कर दिया है इस तरह से, और ये डी ए के पैरेलल यहां से एक लाइन इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया है। ये डी ए के पैरेलल एक लाइन हमने यहां से ड्रॉ कर दिया है, जो ई पे जाकर के इसको क्या कर रही है, काट रही है। ई पर इसको यहां पे काट रही है, ठीक है बेटा, ई पे काट रही है। ये ब्लू इंक दिख रही है क्या आप लोगों को? ग्रीन इंक समझ आ रही है? नहीं आ रही है, ओके। इसको हम लोग, बहुत लाइट है, हाँ बहुत लाइट है, ठीक है। इसको मैं ब्लैक से ही कर देता हूँ, इसको ए बी को प्रोड्यूस किया गया है इस तरह से, और सी से डी ए के पैरेलल इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की गई है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की गई है, इसका नाम ई दिया गया है। तो इसको लिख लेंगे बेटा, यहां पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे प्रोड्यूस ए बी एंड ड्रॉ a line parallel to DA from C which intersect AB at E, जो AB को E पर क्या कर रही है, यहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है बेटा। तो ये तो हमने सब कुछ बना लिया। अगर मैं इसको इसके पैरेलल ड्रॉ किया है और ऑलरेडी ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम बन चुका है बेटा। अब यहाँ पे ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम बन चुका है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या दे रखा था, ये दे रखा था कि क्या है, पैरेलल है, और हमने इसको इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। जो ये इंफॉर्मेशन है एडी इक्वल टू बीसी, एडी और बीसी आपस में इक्वल है, लेंथ में इक्वल है, बट ये पैरेलल नहीं है, ये लेंथ में इक्वल है। अच्छा, अगर एडी ए ई सी डी अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो एडी इक्वल टू सी बन गया, और एडी जो है बीसी के इक्वल है। इसका मतलब कि ए डी बी सी और ई सी ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो इसको नोट कर लेते हैं बेटा, ये हेल्प करेगा हमें। तो ये सॉल्यूशन लिखेंगे इसमें, सिंस ए डी पैरेलल सी ई क्यों है, तो बाई कंस्ट्रक्शन लिखो बेटा, बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी हमने कंस्ट्रक्शन से ही इसको इसके पैरेलल ड्रॉ किया है। दूसरा ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, या ए बी को हम लोग ए ई भी कह सकते हैं, ए ई पैरेलल डी सी क्यों है, तो ये गिवन है बेटा। देयरफॉर ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम, यह पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तब इसका मतलब हो गया कि ए डी और सी क्या है, आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर सी इक्वल टू ए डी क्यों है, तो ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, या पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, क्योंकि पैरेललोग्राम यदि प्रूफ हो गया तो उसके अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, तो ये हमने इक्वल बता दिया। और दूसरी चीज, अगर ए डी किसके बराबर है, बी सी के, सिंस ए डी इक्वल टू बी सी क्यों है, तो देखो बेटा ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है ए डी इक्वल टू बी सी, तो आप यहाँ पे लिखोगे गिवन। देयरफॉर अब यहां से ए डी की जगह मैं बी सी लिख दूं तो सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये और ये आपस में इक्वल हो गए। अब देखो बेटा, नाउ इन ट्रायंगल बी सी ई, अभी हमने क्या बताया, बी सी इक्वल टू सी, देखो बेटा बी सी इक्वल टू सी,
बी सी इक्वल टू सी। अभी एबव प्रूव्ड लिख देंगे, एबव प्रूव्ड। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल हो जाती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं बेटा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो देयरफॉर ए बी का अपोजिट एंगल 1 ए सी के अब सी के अपोजिट एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है बेटा। अब देखो हम लोगों को प्रूव क्या करना है, यहां पे प्रूव करना है कि एंगल जो ये है वह एंगल बी के इक्वल होगा। एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल होगा, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करके बताना है। ठीक है बेटा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे बेटा, इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से देखो, ये एंगल सिंस एंगल ए प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री होगा क्या, देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। 9th क्लास में हम लोग पढ़ के आए थे कि सॉरी यूक्लिड्स में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है अभी 9th क्लास में कि जब कोई दो पैरेलल लाइन होती है और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वह 180 डिग्री के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सॉरी, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये पहला हो गया। अब बताओ बेटा, अगर मैं इस एंगल का नाम 3 दे देता हूं जो कि बी के इक्वल है, इसी को हम लोग बी बोलेंगे, तो यहां से एंगल 3 प्लस एंगल 2 ये भी 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी से। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी से एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब इन दोनों का आरएचएस इक्वल है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। बट ये बता रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। देखो बेटा यहां से, तो सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अगर ऐसा है तो एंगल 1 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां पे एंगल 1 से एंगल 2 कैंसिल हो गया तो हमें मिल जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल 3। और एंगल 3 को मैंने क्या बताया था, अगर मैं सब रफ कर दूं तो एंगल 3 ही एंगल बी है, तो ये हो जाएगा एंगल बी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये फर्स्ट हम लोगों ने केस हैंडल कर लिया है। यहां से आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट, तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब हम लोगों को बताना है कि एंगल सी और एंगल डी आपस में इक्वल है। एंगल सी का मतलब क्या है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, मैं इसको 4 नाम दे देता हूं। तो हमें 4 और इसको इक्वल बताना है बेटा, इसको और इसको इक्वल बताना है। तो बहुत सिंपल है, ध्यान दो, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। सेकेंड देखो बेटा, अगर ए ई सी डी सेंस ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर चुका हूं। कहां पे, देखो ए ई सी डी ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी ये प्रूव है। तो देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू एंगल 1, एंगल डी इक्वल टू एंगल 1 क्यों होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ऑलरेडी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये जो एंगल 1 है यह एंगल 2 के इक्वल है। देखो बेटा, अभी हमने यहां पे प्रूव करा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो लिखेंगे सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू, इस एंगल 1 की जगह पे ये एंगल 2 ट्रांसफर कर दो, तो ये मिल गया एंगल 2, ये एंगल डी अब इस एंगल 2 के इक्वल हो गया। ठीक बात है। अब एंगल जो 2 है वह एंगल 4 के इक्वल है। क्यों है बेटा, ध्यान दो इसको, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 सिंस करके लिखा मैंने, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 क्यों है, ध्यान दो।
क्योंकि AE और DC ये आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन BC है, तो इसके दोनों अल्टर सेगमेंट में बने हुए एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मतलब इसके ट्रांसवर्सल के ईस्ट साइड का और ट्रांसवर्सल के ईस्ट साइड का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये मिल गया। अब यहाँ पे एंगल 2 की जगह पे मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ, तो इसमें लिख दो बेटा देयरफॉर एंगल D इक्वल टू इस 2 की जगह पे ये 4 ट्रांसफर कर दो, एंगल 4, और जो एंगल 4 है वही एंगल C है। अगर मैं इसको रफ कर दूं जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, तो एंगल 4 एंगल C को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगा एंगल C। तो एंगल D इक्वल टू एंगल C। ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया बेटा, ये क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पे, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD। ABC पे तो ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा बेटा, ABC ट्रायंगल हमें नहीं दिख रहा है। तो जब ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। ये आपको दिखने लगा ABC दिखने लगा, और दूसरा हमें क्या बताना है BAD। तो ये भी नहीं दिख रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर दो, ये बन गया। अब इन दोनों को हमें क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो ये थर्ड पार्ट में आ जाओ बेटा। थर्ड पार्ट में क्या होगा, तो ये ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इन तीनों में, इन दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे, ABC का AB इक्वल टू BAD के BA के इक्वल है, और इसको हम लिख रहे हैं कॉमन या कॉमन साइड है। ABC और BAD का जो AB साइड है वो कॉमन है। अब ABC का एंगल B इक्वल टू BAD के एंगल A के इक्वल है। अभी हमने पहले वाले में देखो एंगल A इक्वल टू एंगल B, अभी जस्ट हमने प्रूव करके बताया है, तो ये हो जाएगा जस्ट प्रूव्ड, ये हमें मिल गया। अब उसके बाद ABC का BC साइड BAD के AD के इक्वल है, क्यों है, तो देखो बेटा AD इक्वल टू BC ये ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे आप गिवन मेंशन करोगे। देयरफॉर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल गया साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, ये हमने डन कर दिया थर्ड प्रॉब्लम। ये थर्ड प्रॉब्लम क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम लोग आते हैं डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, ये लास्ट हमारा टारगेट है बेटा, AC इक्वल टू BD। इसके लिए आप इसी की हेल्प ले लो। फोर्थ पार्ट, सिंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे एबव प्रूव्ड। अभी हमने यहाँ पे बताया है, देखो यहाँ पे प्रूव किया है। देयरफॉर अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तब उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BD, जो कि इन्हीं दोनों ट्रायंगल के साइड्स हैं। देयरफॉर AC, देखो पहला और लास्ट लेटर से AC बन जाएगा, इसमें पहले और लास्ट लेटर से BD बन जाएगा, तो AC इक्वल टू BD। और ये क्यों होगा, तो लिख देंगे यहाँ पे बाई CP CT से क्या हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, और आपका ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया, ठीक है बेटा। चलिए, तो बाकी के नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।